हाय एवरीवन, दिस इज दीपक एंड वेलकम टू कॉमिक ज़ोम। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या डिफरेंस होता है एक ऑडियो इंटरफेस में, एक मिक्सर में और एक फैंटम पावर सप्लाई में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एक ऑडियो इंटरफेस में और एक मिक्सर में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं और क्या क्या सिमिलैरिटीज़ होती हैं। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है और आपको अगर कुछ भी डाउट है उससे रिलेटेड, तो ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि फैंटम पावर सप्लाई, मिक्सर और ऑडियो इंटरफेस में क्या डिफरेंस होता है। तो दोस्तों, ऑडियो इंटरफेस जो होता है और जो मिक्सर होता है, उसके अंदर आपको फीचर मिलता है कि आप 48 वोल्ट की पावर आप अपने कंडेंसर माइक्रोफोन को दे सकते हैं, क्योंकि आप कंडेंसर माइक्रोफोन को चलाने के लिए अलग से पावर की नीड होती है। ये फीचर होता है हमारे मैक्सिमम मिक्सर में, आपको ये फीचर मिलता है। मैक्सिमम ऑडियो इंटरफेस में आपको ये फीचर मिलता है कि आप 48 वोल्ट की पावर जो है अपने माइक को दे सकते हैं, कंडेंसर माइक्रोफोन को। और यही जो एक फीचर है, इसके ऊपर एक पूरा हार्डवेयर बन रखा है जिसको हम फैंटम पावर सप्लाई बोलते हैं। फैंटम पावर सप्लाई का यही काम होता है कि अगर आपका कंडेंसर माइक्रोफोन है, आप उसको चलाना चाहते हैं, तो उसमें फैंटम पावर सप्लाई जो है कनेक्ट कर सकते हैं। वो 48 वोल्ट की पावर देती है आपके कंडेंसर माइक्रोफोन को और उसके थ्रू आप रिकॉर्डिंग चालू कर सकते हैं। तो यही एक फ़ीचर है फैंटम पावर सप्लाई जो है, ये एक फ़ीचर है एक तरीके से मिक्सर में और ऑडियो इंटरफेस में। तो अगर आप ऑडियो इंटरफेस से मिक्सर आपके पास है तो आपको फैंटम पावर सप्लाई की नीड की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है आपको। तो बात करते हैं और इन तीनों में क्या क्या अलग अलग चीज़ें। तो जो मिक्सर है, आप उसी टाइम उसमें इफेक्ट डाल सकते हैं। आपका जो लोज वगैरह है, हाइज वगैरह है, अगर आपको वो एडजस्ट करने हैं तो आप अपने मिक्सर में उसे टाइम कर सकते हैं और आपको सिंगल आउटपुट मिलता है। जितने भी आपने इनपुट दिए होते हैं उसका आपको सिंगल स्टीरियो आउटपुट मिलता है। यही अगर आप ऑडियो इंटरफेस की बात करें तो ऑडियो इंटरफेस में आप डिफरेंट इनपुट दे सकते हैं और उनकी मल्टी ट्रैक रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि जितने भी इनपुट आपके पास आ रहे होंगे, आप उनको अलग अलग ट्रैक पर रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका एक बैंड है जिसमें एक बंदा तबला बजा रहा है, एक बंदा गिटार प्ले कर रहा है, एक बंदा वोकल्स पे, एक बंदा कीबोर्ड प्ले कर रहा है। तो चारों आप अलग अलग ट्रैक पे रिकॉर्ड कर सकते हैं और अलग अलग ट्रैक पे जो रॉ रिकॉर्डिंग होगी उस पर आप अपने सॉफ्टवेयर के थ्रू इफेक्ट्स वगैरह डाल सकते हैं। लेकिन वही मिक्सर में आप जो इफेक्ट डालते हैं वो उसी टाइम उसी हार्डवेयर के थ्रू डालते हैं और आपको एक सिंगल आउटपुट मिलता है। और ऑडियो इंटरफेस में मल्टी ट्रैक रिकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। तो यही मेन डिफरेंसेस हैं इन तीनों में। आपको जो फैंटम पावर सप्लाई है वो आपका कंडेंसर माइक्रोफोन चलाने के काम आता है। आपको जो मिक्सर है वो आपका काम आता है उसी टाइम अगर आप लाइव रिकॉर्डिंग कर रहे हैं या आप लाइव कुछ भी कर रहे हैं, तो उसके लिए आपके लिए मिक्सर जो होता है हेल्पफुल रहता है। और वहीं पे अगर आप ऑडियो इंटरफेस का यूज़ कर रहे हैं और लाइव अगर आप कर रहे हैं, तो वो ऑडियो इंटरफेस लाइव में उतना हेल्पफुल नहीं रहता है, क्योंकि आपको जो इफेक्ट वगैरह डालने होते हैं वो सॉफ्टवेयर के थ्रू डालने होते हैं। लेकिन अगर आप लाइव नहीं कर रहे हैं और अगर आपको रिकॉर्डिंग करने के बाद में उसके ऊपर आप इफेक्ट वगैरह डालना चाहते हैं, बाद में आप अपने वोकल्स वगैरह सही करना चाहते हैं, तो ऑडियो इंटरफेस जो होता है बेटर ऑप्शन रहता है। एक और डिफरेंस क्या होता है कि जितने भी ऑडियो इंटरफेस आते हैं उसमें प्रीएम्प्स जो होते हैं वो बहुत अच्छी क्वालिटी के होते हैं, तो आपको जो नॉइज़ कैंसिलेशन होती है वो काफ़ी अच्छी मिल जाती है। लेकिन जो लो क्वालिटी के मिक्सर होते हैं या स्टार्टिंग रेंज के मिक्सर होते हैं 4-5 हज़ार रेंज के, उसमें क्या होता है कि आपको नॉइज़ जब भी आप रिकॉर्डिंग करते हैं, आप माइक वगैरह कनेक्ट करते हैं, तो नॉइज़ जो है आपको आती है। तो अगर आप रिकॉर्डिंग के मामले में क्लियर वोकल्स के बारे में पूछेंगे तो ऑडियो इंटरफेस हमेशा एक बेटर ऑप्शन रहता है। सो दोस्तों, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा तीनों में क्या डिफरेंस है, आपके लिए क्या सही है। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो नीचे आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और इन तीनों को परचेज करने का लिंक मैं आपको दे दूंगा। अगर आप मिक्सर खरीदते हैं या फिर आप ऑडियो इंटरफेस खरीदते हैं तो आपके ऊपर की रेंज के आते हैं और वहीं आपका फैंटम पावर सप्लाई जो है वो आपका 1000 से 2000 के बीच में आ जाता है। और अगर आप जस्ट रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं अपने कंडेंसर माइक्रोफोन के थ्रू और आपको उन दोनों की नीड नहीं है, तो जस्ट आप चाहें तो फैंटम पावर सप्लाई भी ले सकते हैं। लेकिन आप अगर मिक्सिंग करना चाहते हैं तो मिक्सर का यूज़ कर सकते हैं इफेक्ट वगैरह डालने के लिए, या अच्छी ऑडियो क्वालिटी के लिए, या फिर आप डिफरेंट इनपुट और मल्टी ट्रैक रिकॉर्डिंग के लिए आप अपना ऑडियो इंटरफेस भी ले सकते हैं। इनके जो बाय के लिंक होंगे वो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। जो भी अच्छी क्वालिटी के फैंटम पावर सप्लाई है, मिक्सर है, जो बजट में है एंड ऑडियो इंटरफेस है, इनका लिंक मैं आपको दे दूंगा। और अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं मुझसे। लेकिन पहले वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अब मिलते हैं अगली वीडियो में।